भूल कर भी किसी को ना बताएं ये बातें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, कभी भी किसी को अपने लक्ष्य और प्लान के बारे में मत बताइए। मत बताइए कि आपने जीवन में क्या करने का सोचा है और उसे हासिल करने के लिए आपकी योजना क्या है। नंबर 2, किसी को मत बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। इस बात को खजाने की राज की तरह छिपा कर रखना चाहिए। नंबर 3, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, ये किसी को मत बताइए। इसे अपने मन के सबसे गोपनीय हिस्से में छिपा कर रख लें। नंबर 4, अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातें किसी के साथ शेयर ना करें। ये आप दो लोगों के बीच की बात बहुत सीक्रेट बातें हैं और आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। नंबर 6, कभी अपनी सफलता के बारे में बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए। ये बात आपके ही भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती है। नंबर 7, कभी भी सोशल मीडिया पर ये शेयर ना करें कि आप अपने घर से दूर हैं और आपका घर खाली है। अपने टूर प्लान्स शेयर करना भी है तो उसे किसी और तरह से शेयर करें और जानकारी घरेलू नौकर को भी ना होने दें। नंबर 8, बेटी की गलती से उसे अवॉइड कराना पड़े तो भूल कर भी किसी को ना बताएं। नंबर 9, पारिवारिक सदस्य की किसी गंभीर बीमारी का उपचार जिस अस्पताल में चल रहा हो उसका नाम किसी को नहीं बताएं। नंबर 10, अपने बेटे या बेटी की अचानक सगाई टूट जाए तो भी दूसरी जगह शादी होने तक बात को गुप्त रखिए। नंबर 11, बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए तो अपने तक ही रखिए, वरना उसका हौसला टूटेगा और वह परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोच सकता है। उसकी असफलता की बात रिश्तेदारों में भी ना बताइए। नंबर 12, अगर 4-5 दिन से ज़्यादा बाहर घूमने जा रहे हों तो घर पर लगे ताले के ऊपर कोई छोटा कपड़ा या तौलिया टांग कर उसे छुपा दें। काम वाली मेड को भी बाहर रहने की अवधि स्पष्ट न बताएं। उसे सिर्फ इतना कहें, आप शाम तक वापस आ जाएंगे, भले ही उसे रोज़ आकर वापस जाना पड़े। नंबर 13, रात में पति पत्नी में हुई कोई भी अतरंग बात दोस्त या सहेली को ना बताएं। नंबर 14, अगर बेटे या बेटी का कहीं नौकरी के लिए फाइनल हो तो उसे उजागर ना करें। बेहतर होगा यदि बीमारी की सटीक जानकारी भी किसी बाहरी को ना दें। 15, बेटे की सही आयु समाज में डिस्क्लोज ना करें। नंबर 16, कोई नया फ्लैट ले रहे हों तो डील पूरी होने तक ओपन ना करें। नंबर 17, बेटे या बेटी का इंटरव्यू कब और किस कंपनी या सरकार की नौकरी के बारे में हो ना बताएं। नंबर 18, बेटी फिल्म देखने कब किस सिनेमा हॉल में गई है गुप्त रहने दें। नंबर 19, कोई अपमान की घटना आपके साथ हुई हो तो गुप्त रखें। नंबर 20, बेटी की छोटी मोटी गलती से पुलिस केस बन गया हो तो वकील के अलावा बाहर वालों को ना बताएं। नंबर 21, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं तो आज से डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। नंबर 22, आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे
उसे तो चाहे कभी भी बुला लो या फिर उसे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। नंबर 23, अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए तो भूल कर भी इस बात का जिक्र दूसरों के सामने ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरोधी आपको कमज़ोर समझकर आप पर ही वार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको बेकार समझकर आपसे दूरी भी बना लेंगे। इसलिए बिजनेस में हुए नुकसान को ना ही किसी से बताएं और ना ही दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करें। नंबर 24, यदि आपकी पत्नी या आपके घर में किसी के साथ लड़ाई हुआ हो तो इस बात का भी जिक्र दूसरों से ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही समाज में छवि खराब हो सकता है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए मजाक बन सकता है। नंबर 25, यदि किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिला हो तो भी इस बात का जिक्र दूसरों से ना करें, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर दिमाग या उदार समझकर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। नंबर 26, चाहे कोई आपका कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमज़ोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताते हैं, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 27, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितनी भी करीबी हो क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 28, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। नंबर 29, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और अन्य चीज़ों से जुड़े भी जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जग जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बघारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसा लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। नंबर 30, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वालों तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 31, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग
भी हैं आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे, जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। नंबर 32, आपका धन लाभ। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।